नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सद्साहुणं नमस्तमये साराय स्वानुभूत्या च कासिते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् वन्दे तु सिद्धे ध्रुवचल मनोभवं गतिं पत्ते बोक्षामि समय पाहुल मृणमो शुद्ध केवली भड़िदम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही इन लोक में सारा वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप पृष्ठ क्रमांक 73 सम्यक दर्शन की पुस्तक है। सर्व जीवों को सुखी होना है। सुखी होने के लिए स्वाधीनता चाहिए। स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए संपूर्ण स्वाधीनता का स्वरूप जानना चाहिए। संपूर्ण स्वाधीन अनंत भगवान है, इसलिए अरहंत का ज्ञान करना चाहिए। जैसे अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय हैं वैसे ही अपने हैं। अरहंत के राग द्वेष नहीं है। वे ना तो अपने शरीर का कुछ करते हैं और न पर का ही कुछ करते हैं। उनके दया अथवा हिंसा के विकारी भाव भी नहीं होते। वे मात्र ज्ञान ही करते हैं। इसी प्रकार मैं भी ज्ञान करने वाला ही हूँ। अन्य कुछ मेरा स्वरूप नहीं है। वर्तमान अवस्था का दोष भी मेरा स्वरूप नहीं है। इस प्रकार पहले भेद के द्वारा निश्चित करना चाहिए, किंतु बाद में भेद के विचार को छोड़कर मात्र आत्मा को जानने से स्वाधीनता का उपाय प्रकट होता है। देखो कितना कह रहे हैं कि सर्व जीवों को सुखी होना है। सुखी होना है सब जीवों को, और सभी जीव दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? कि वो अपने को जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानते, वैसा स्वीकार नहीं करते, और सुखी होने के उपाय जो करते हैं वही वास्तव में दुख का कारण है। पहले अपन ने इस बात पे चर्चा की है कि जीव स्वरूप से दुखी नहीं है। जीव के अंदर कोई दुख नहीं है। जीव कोई स्वभावगत दुखी नहीं है। जीव तो स्वभाव से जीव है। जैसे 6 द्रव्य हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, जैसे अन्य 5 द्रव्य हैं, ऐसे ही मैं भी एक द्रव्य हूँ। तो मैं दुखी क्यों हूँ? जब अन्य कोई द्रव्य दुखी नहीं है, कोई परेशान नहीं, तो जीव दुखी क्यों है? जीव का स्वभाव दुख वाला नहीं है। जीव के कोई आत्मा में दुख नाम का कोई गुण नहीं है। फिर मैं दुखी क्यों हूँ? ऐसा प्रश्न उत्पन्न करना चाहिए। सोचना चाहिए कि जब मेरे में कोई दुख है नहीं, दुख का कोई कारण भी नहीं, तो मैं दुखी क्यों हूँ? तो आचार्य कहते हैं कि तुम जो अपने स्वरूप को भूले हुए हो, तुम ये जो मान्यता तुम्हारी है कि मैं जीव के अलावा शरीर हूँ, संयोग वाला हूँ, मनुष्य हूँ, ये जो मान्यता है और इसके कारण जो भी तुम प्रवृत्तियां करते हो वे तुम्हारे दुख का कारण बनती है। वास्तव में दुख का कोई अंतरंग कारण नहीं है। जीव कोई अपने कारण से दुखी नहीं है। या मतलब जीव स्वभाव से, जैसे नमक स्वभाव से खारा है, ख्याल में आया कि नहीं आया? चीनी स्वभाव से मीठी है, हैं?
पुद्गल स्वभाव से स्पर्श गंध वर्ण वाला है, ऐसे ही जीव स्वभाव से दुख वाला नहीं है। जीव स्वभाव से तो जानने देखने वाला सुख स्वरूपी आत्मा है, उसमें कोई दुख नहीं। तो जब मेरे अंदर कोई दुख नहीं है, मेरा स्वभाव भी दुख वाला नहीं है, तो फिर ये दुख क्यों उत्पन्न होता है, ऐसा प्रश्न करना चाहिए। तो क्या उत्तर है कि भाई दुख का कारण मात्र अज्ञानता है, और दुख का कोई वैसा कारण नहीं है। दुख का कारण एक अज्ञानता है, और वो अज्ञानता क्या है कि अपने को जीव नहीं माना, अपने को जीव का जो वास्तविक स्वरूप है उस स्वरूप वाला नहीं माना, अपने को शरीर में मिला के अपना अस्तित्व माना, शरीर संयोग वाला अपने को माना। तो जब ये शरीर संयोग वाला माना, क्योंकि ऐसा स्वरूप नहीं है, जीव शरीर में जाता नहीं, शरीर रूप जीव होता नहीं, शरीर का कर्ता जीव नहीं, शरीर से जीव का कोई वास्तव में सुख दुख का संबंध नहीं। अब जीव अपने को जब शरीर मानता है और अपनी चैतन्य सत्ता को भूलता है, इसके कारण जीव दुखी होता है। माने सीधा कारण समझ में आ गया कि दुख का कारण कोई पर द्रव्य नहीं, कोई ऐसा रीजन नहीं है कि जिससे जीव दुखी हो, बस अज्ञानता से दुख है। वहां की दुख को दूर करे तो अज्ञानता छोड़ तो दुख दूर हो जाए। माने हम सुख स्वरूप हैं, सुख से भरे हुए हैं, स्वाधीनता मेरा स्वभाव है, ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है, जानना देखना मेरा स्वभाव है, और मेरे में कोई दुख का कारण नहीं है, और मैं फिर भी दुखी हूँ। तो उसका मात्र इतना सा कारण है कि अपने स्वभाव को नहीं पहचानता, हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते, और हम जो सुखी होने के उपाय कर रहे हैं वे हमारे दुख के कारण हैं। सीधा समझ में आएगा, सुखी होने के उपाय ही दुख के कारण हैं। कैसे हैं? अब मैंने अपने को शरीर माना, अब शरीर वाला अपने को माना, तो मैंने शरीर के हिसाब से सुखी होने के उपाय प्रारंभ किए। अब वे सब दुख के कारण बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो वो जीव का शरीर का कर्ता धरता है, न जीव के अनुसार शरीर का परिणमन होता है, न संयोगों का परिणमन होता है, और ये ऐसा मानता है जीव कि ये शरीर अगर मेरी इच्छा के अनुसार चले तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अब ये दुख का कारण बन गया। अब ये जीव ऐसा मानता है कि मैं जवान बना रहा हूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अभी दुख का कारण बन गया। वैसे दुख का कोई कारण नहीं था, नैसर्गिक स्वभाव से देखा जाए तो हम तो सुखी थे, शांति से बैठे थे, लेकिन एक मिथ्या कल्पना के कारण दुख उत्पन्न हो गया। जैसे ऐसा समझ लो, किसी व्यक्ति ने रस्सी को सर्प समझ लिया। अब वहां सर्प तो है नहीं, है तो वास्तव में रस्सी, लेकिन रस्सी को सर्प समझ लिया और वहां पर भय उत्पन्न हो गया, परेशान हो रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, सर्प मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे काट देगा, मैं मर जाऊंगा। ऐसी अनंत आकुलता चित्त में उत्पन्न हो गई है। अब उसी समय कोई रे रस्सी है ऐसा जानने वाला पुरुष खड़ा हुआ है। क्या कहा मैंने? उसी समय कोई दूसरा पुरुष है, वो जानता है कि यहाँ कोई सांप नहीं है, कोई सर्प वर्प नहीं है, ये तो रस्सी है। तो देखो, उसको ना भय उत्पन्न हो रहा है, ना वो भाग रहा है, ना उसको कोई आकुलता हो रही है, ना उसे मरने का भय सता रहा है, और वो शांति से खड़ा हुआ है। अब मेरा प्रश्न है कि दुख उत्पन्न कैसे हुआ जो भाग रहा है? उस सर्प ने, उस रस्सी ने उसे दुख दिया क्या? बोलो, वो रस्सी जो थी उसने दुख दिया क्या उसे? ख्याल में आया? अब लेकिन अज्ञानी जीव यही मानता है कि ये रस्सी ने दुख दिया, लेकिन रस्सी ने तो कोई दुख नहीं दिया। जो समझदार व्यक्ति था उसने गहराई से देखा कि अरे सर्प नहीं है, रस्सी है, शांति रखी, तो वो घबराया नहीं, भागा नहीं। और दूसरे पुरुष ने, ये सर्प है, ये सांप है, और अज्ञानता से दौड़ लगा दी, भागा, वो भागा भागा भागा। और फिर बाद में जब वो दूसरा व्यक्ति मिला, उसने कहा भैया वहां रस्सी है, सर्प नहीं है, तुम क्यों भागते हो? तो एकदम चिल्लाने लगा, किस पागल ने वो रस्सी डाली थी वहां पर? कौन पागल था जिसने वो रस्सी डाली? वो रस्सी सांप की तरह दिख रही थी। अरे भाई, रस्सी सांप की तरह दिख नहीं रही थी, तेरे अंदर सांप की कल्पना हुई और तू डरा रस्सी से, रस्सी का कोई दोष नहीं है।
ऐसे ही शरीर और आत्मा एक नहीं हुए। समझ में आया? स्त्री पुत्र मकान दुकान जीव में मिल नहीं गए, वे तो सब अलग अलग पड़े हुए हैं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन हमने ही अपनी मिथ्या कल्पना से शरीर और आत्मा को एक समझ लिया। अब जब शरीर और आत्मा को एक समझ लिया तो निश्चित ही 100% दो द्रव्यों को मिलाओगे और उनमें मिलने की कोई व्यवस्था है नहीं, वो मिल सकते नहीं। फिर तुम चाहते हो ये शरीर ऐसा ही बना रहे, ये सुंदर बना रहे, मैं जवान बना रहा हूँ, मैं बूढ़ा ना हूं, बस ये दुख का कारण है। ये जो चाहना है यही दुख है, वास्तव में दुख कुछ है नहीं। ये जो चाह उत्पन्न हो रही है यही दुख का कारण है। देखो, मुनिराज सुखी हैं, क्यों सुखी हैं? ज्ञानी धर्मात्मा सुखी हैं, क्यों दुखी हैं? क्योंकि सुखी इसलिए कि उनने चाहना बंद कर दिया, बात खत्म हो गई। उनने जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा गहराई से देखा कि अरे ये शरीर और आत्मा तो अलग अलग हैं, ये दोनों मिलके एक होते नहीं। और शरीर पुद्गल का बना हुआ है, इसमें तो बचपना भी आएगा, जवानी भी आएगी, बुढ़ापा भी आएगा, ये शरीर का परिणमन है। आज चेहरे का रंग कैसा ही है, आगे और बदलेगा, फिर आगे और बदलेगा, आगे और बदलेगा, इसमें मेरा क्या है? और जो जीव है वो जानने देखने वाला है, वो शरीर का कर्ता धरता नहीं है, शरीर से न्यारा रहता है। तो बस अब ये जब जान लिया तो शरीर मेरे अनुसार परिणमन करे, ये आकुलता निकल गई, ये भय निकल गया, ये विकल्प छूट गया, तो वही सुख हो गया। सुख माने आप गहराई समझो, हमें सुखी नहीं होना है, हम है तो सुख स्वरूप ही। जैसे उस पुरुष को उस रस्सी में कुछ नहीं करना है, बस उसको ये मिथ्या कल्पना छोड़नी है कि ये रस्सी सर्प है, बस ये बात समझ में आ गई कि अरे ये रस्सी रस्सी है, सर्प नहीं है। बस अब उस व्यक्ति को भागने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। अच्छा बताओ सचिन जी, फिर उसे समझाना पड़ेगा क्या कि अब तुम डरो मत? ये समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बात समझ में आ गई, रस्सी, बात खत्म हो गई। फिर वो उसमें पैर खुद ही रख देगा, फिर डरेगा नहीं, उसको उठा के अपने गले में भी डाल लेगा। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं, जीव को सुखी होना बोना नहीं, उसको बस ये बात समझ में आ जाए कि वो जीव तत्व है, वो शरीर वाला नहीं है, संयोग वाला नहीं है, इनसे न्यारा है और ये सब न्यारे पदार्थ हैं और एक कुछ समय के बाद अलग अलग भी हो जाते हैं। वुडामल जी साहब ने लिखा कि देखो भाई, जो अज्ञानी जीव शरीर और आत्मा को एक मानते हैं, उनको विचार करना चाहिए कि जब मरण होता है तो ये शरीर यहीं पड़ा रह जाता है और उसमें जो जानने देखने वाला था वो निकल जाता है। ख्याल में आता कि नहीं आता प्रमोद जी? टोडामल जी साहब ने ये बात लिखी कि जब प्रत्यक्ष मरण होने पर शरीर और आत्मा अलग अलग होते दिखाई देते हैं और मुर्दे को फूंक देते हैं, और उसमें जानने देखने वाला जो जीव तत्व था, जो पहचानता था कि ये मेरे पिता हैं, ये मुर्दा तो बोलता नहीं, मुर्दा तो कुछ कहता नहीं, न मुर्दा जानता है ना देखता है, इसलिए तो फूंक देते हैं। और उसमें जो जानने देखने वाली शक्ति थी वो कहाँ चली गई? तो सब कहते साहब वो तो चला गया जीव। तो फिर भी टोडामल जी कहते हैं कि ये मोह का ही महात्म है, ये मोह की ही महिमा है कि इसे फिर भी शरीर और आत्मा एक ही दिखाई देते हैं। ख्याल में है? प्रत्यक्ष मरण भाषित होने पर, अलग होने पर शरीर और आत्मा न्यारे न्यारे हैं, ऐसा दिखाई देने पर देखो मुर्दे को इतनी आसानी से फूंक देते हैं, जला देते हैं। क्यों जला देते हैं? क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि इसमें जो सारभूत बात थी जिसे हम प्रेम करते थे वो तो गया। ख्याल में है कि नहीं आया? नहीं, देखो हम हमेशा परिचित बॉडी से होते हैं। क्या कहा मैंने? इम्पोर्टेंट बात, हमेशा हम परिचित बॉडी से होते हैं और प्रेम आत्मा से करते हैं। अगर हम प्रेम बॉडी से करते तो भाई साहब आत्मा निकल गया तो रखे रहो ना बॉडी, बॉडी को जलाने की जरूरत क्या है? लेकिन कहीं ना कहीं तुम भी समझते हो ये सड़ने गलने वाली देह, इसकी कोई कीमत नहीं, जला दो इसको, पुतले को फूक दो। लेकिन जब जीते जी हम शरीर से प्रेम करते हैं और कीमत आत्मा की कब समझते नहीं, और जब मर जाते हैं
तब आत्मा के पीछे पड़ते, तब आत्मा निकल जाता है। तो अब देखो ये बात सचिन जी क्लियर हो गई, क्लियर हो रही है प्रमोद जी, ख्याल में आया कि नहीं आया? हम गहराई से ये बात समझें कि हमारे अंदर में कोई दुख का कारण नहीं है, हम कोई दुख से बने हुए नहीं हैं, हमने अपनी ही अज्ञानता से दुख को पैदा किया है। और देखो दुख को पैदा किया है, और अगर हम इसी स्टाइल से चलते रहे तो दुख कभी बंद भी नहीं होगा। क्यों? कि हमने दुख पैदा क्यों किया? कि रस्सी को सांप समझ लिया। अब रस्सी सांप तो हुई नहीं, मैंने रस्सी सांप भी हो जाती तो भी चलो ठीक था, कुछ तो हुआ तुम्हें, लेकिन रस्सी कभी सांप होगी नहीं, वो तो रस्सी रहेगी, और तुम्हारा भय मिटेगा नहीं क्योंकि तुम रस्सी को सांप समझ बैठे हो। ऐसे ही ये शरीर और आत्मा कभी एक होंगे नहीं, इनमें वो एक होने की कोई व्यवस्था नहीं, और जीव इनको एक होना, एक करने में लगा है। अब बताओ दुख मिटेगा कि नहीं मिटेगा? कैसे मिटेगा? देखो भाई, कोई रेत पेलता रहे और तेल निकालने की सोचता रहे, और ये आशा करे कि आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी डले हैं बरसों, वो तेल निकालता रहे निकालता रहे। सुनील जी बताओ, तेल निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। अच्छा एक बात बताओ, वो बहुत मेहनत करे, ईमानदारी से करे, बहुत पूजा अर्चना करे, बहुत बहुत मेहनत करे, रात और दिन रोटी भी नहीं खाए, पानी भी नहीं पिए, बस रेत पेलता रहता है, लगाता रहता है, कोलू के बैल की भांति लगातार, तो तेल निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो वहां पर चूंकि रेत में तेल नहीं होता, क्या कहा? चूंकि रेत में तेल नहीं होता, तो जब रेत में तेल नहीं होता तो तेल निकल नहीं सकता। ऐसे ही जीव कभी पर द्रव्यों के आश्रय से सुखी हो नहीं सकता, चाहे वो कितना ही उपाय करे, वे सर्व उपाय झूठे हैं। देखो मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग गहराई से मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पढ़ो। टोडामल जी साहब ने इतने प्रयोग लिखे हैं जीव के कि ये जीव कैसे कैसे उपाय करता है सुखी होने के, और वे सर्व उपाय झूठे हैं। और टोडामल जी ने सिद्ध किया है कि वे उपाय झूठे कैसे हैं। झूठे इसलिए हैं कि भाई रस्सी सांप हो ही नहीं सकती, तेल में रेत में से तेल निकल ही नहीं सकता, नमक मीठा हो ही नहीं सकता, शरीर और आत्मा एक हो नहीं सकते, शरीर का परिणमन जीव के अनुसार हो नहीं सकता, जवानी सदाकाल बनी नहीं रह सकती। समझ में आया कि नहीं आया? हम जो उपाय कर रहे हैं वे उपाय कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल विपरीत, वस्तु स्वरूप के खिलाफ। तो जब वे विपरीत पुरुषार्थ करोगे, जो व्यवस्था बन नहीं सकती, जो स्वभाव में शामिल नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं? एक बात बताओ, मोदी जी को कोई मनमोहन बनाना चाहे, कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं। और कोई मनमोहन को मोदी बनाना चाहे, ये भी कोई उपाय नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत से मूर्ख लोग हैं कि वे चाहते हैं कि मोदी मनमोहन बन जाए और मनमोहन मोदी बन जाए। ये बिल्कुल नहीं संभव है। अब ऐसे लोग कितनी मेहनत करेंगे, सफल हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे। ऐसे ही आचार्य कहते हैं, आपने लेट कर दिया सुनील जी आने में, शुरुआत का पंकज जी आपने भी कर दिया, शुरुआत का 10 मिनट का प्रवचन इम्पोर्टेंट है, उसको सुन लेना कलवल में। शुरू में वहां से भूमिका चल रही है, समझने की कोशिश करना। भूमिका यहाँ से चल रही है कि जीव स्वभाव से दुखी नहीं है। क्या भूमिका चल रही है? जीव स्वभाव से नेचुरल, सहज दुखी नहीं है, दुख वाला नहीं है। जीव सहज स्वभाव से नेचुरलिटी तो सुख वाला है। सुख वाला है माने आकुलता रहित है। फिर प्रश्न ये है कि जब जीव स्वभाव से दुख वाला नहीं है, जीव स्वभाव से सुख वाला है, तो फिर दुख पैदा हुआ क्यों? ये चर्चा चल रही है। उस चर्चा पे अपन ले रहे होंगे, अब समझते जाना धीरे धीरे उसका। समझ लो, आपको मैंने हेडलाइन बता दी, अब आप गहराई से समझो कि देखो भैया, जैसे वो पुरुष रस्सी और सर्प में कल्पना करके रस्सी में सर्प है ऐसा दौड़ पागल होके भाग रहा है और पागल होके दौड़ रहा है,
उसको डर, उसका डर असली है, सर्प नकली है। क्या कहा मैंने? उसका डर असली है और सर्प नकली है। उसकी आकुलता असली है, सर्प नकली है। लेकिन वो आकुलता का कारण वो सर्प नहीं है, ये समझना। आकुलता का कारण वो रस्सी नहीं है। क्यों क्यों नहीं? क्योंकि वहां सर्प है ही नहीं, वहां तो रस्सी है। तो फिर आकुलता का कारण कौन है? उसकी स्वयं की ही अज्ञानता, मिथ्या कल्पना। ऐसे ही पर द्रव्य दुख का कारण नहीं है। क्या कहा मैंने? ऐसे ही ये शरीर, ये संयोग कोई भी दुख का कारण नहीं है। ये जीव स्वयं ही अज्ञानता के कारण, अपने पागलपन के कारण, मोह के कारण, नशे के कारण ऐसी कल्पना करता है कि मैं मेहनत से शरीर को जवान रखूंगा, मैं पैसा कमा के अपने को सुखी करूंगा, मैं अच्छी पत्नी शादी करके अच्छी पत्नी लाके अपने को सुखी करूंगा, मैं बढ़िया से बढ़िया बच्चों का पालन पोषण करूंगा और मैं अपने को सुखी करूंगा, मैं बड़ा मकान बनाऊंगा और मैं अपने को सुखी करूंगा, मैं पद पाऊंगा और मैं अपने को सुखी करूंगा। देखना मजेदार बात, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, वस्तु स्वरूप ऐसा है नहीं, और जीव को इसकी जरूरत भी नहीं है। समझ क्या कहा मैंने? जीव को इसकी कोई जरूरत भी नहीं है कि जीव ऐसा करे। जीव करने के चक्कर में दुखी है। जिस दिन ये करना छोड़ दे उसी दिन सुख है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये जो करने का ही आदत है ना, देखो एक उदाहरण देता हूं मैं। एक आदमी रात और दिन एक कर देता है पैसा कमाने में। क्या कहा मैंने? रात और दिन एक कर देता है पैसा कमाने में। उससे पूछो कि तुम पैसा किस लिए कमाते हो, तो वो आपको एक छोटा सा उत्तर देगा कि आगे की जिंदगी ताकि मैं शांति से बैठ के खा सकूं। बराबर यही उत्तर देगा सुनील जी, देखना। लेकिन आपको पता है, वो जो पैसा कमाने कमाने में लगा रहता है, तो वो उस बात को भूल जाता है कि मैं जो अपने अंदर हैबिट डाल रहा हूं ना करने करने की, तो शांति से बैठने की आदत तो डाल नहीं रहा हूं। कौन सी आदत डाल रहा है वो अपने अंदर? अरे बोलो, नहीं समझ में आया? करने करने की। तो जब कल पैसा हो भी जाएगा और उससे कहेंगे अब पैसा हो गया शांति से बैठो, वो कहेगा मैं शांति से नहीं बैठ सकता, वे बीमारी हो गई। अंतर समझ में आया? नहीं समझ में आया? मुकेश अंबानी से कहो कि भाई इतना पैसा कमा लिया, अब शांति से बैठो, कहेगा भाई साहब कमाने की आदत से ही तो अब जिंदा हूं। अगर मुझे ये कमाने के रोल से तुम बाहर कर दोगे तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि हैबिट हो गई ना इतनी करने करने की। जैसे देखो, हमें बहुत अच्छे से याद है घटनाएं जब घटती हैं। कोई व्यक्ति, दो तरीके के जीवन होते हैं। सुनील जी, योगा वगैरह करते हो? योगा, पंकज जी, योगा करते हो कि नहीं करते? नहीं करते हो तो कल से करना। जब योगा करोगे तुम, थोड़ी दौड़ लगाओगे तो बहुत दर्द होगा, शुरू के 2 दिन में बहुत दर्द होगा, ख्याल में है ना? हाथ पैर में दर्द होगा। फिर धीरे धीरे करते रहोगे तो दर्द नहीं होगा। अब देखना सुनील जी, फिर जब नहीं करोगे तो दर्द होगा। क्या मजेदार बात है भाई। पहले जब करना स्टार्ट किया तो करने में दर्द हुआ, और फिर वो करते करते ऐसी आदत पड़ गई कि नहीं कर रहे तो दुखी हो रहे, तो परेशान हो रहे। बस ऐसे ही जीव बेचारा सारे उपाय करता है कि मैं बाद में शांति से बैठूंगा, लेकिन वो शांति से बैठने का तो अभ्यास शुरू से किया नहीं। अभ्यास तो काहे का किया? भागम भाग, दौड़ लगाओ, भागो, काम करो, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। बेटे ने पूछा, पापा इतना काम क्यों करते हो? बेटे सुख शांति के लिए, आगे जब अपने पास पैसा होगा शांति से बैठेंगे। ख्याल में है कि नहीं है? अब लेकिन वो भूल गए, 40 साल जो तुम अभ्यास करोगे, फिर अचानक से बैठोगे कैसे? ख्याल में है कि नहीं आया? 40 साल जो तुमने अभ्यास कर लिया, और फिर एकदम से तुम्हारा जवान बेटा कहेगा पापा शांति से बैठो, और तुम कहोगे बेटा ये मत कहो, शांति से बैठो, ये ही तो बस की नहीं है। तो वो कहेगा पापा आप ही तो कहते थे कि शांति से बैठो, शांति से बैठो, बैठेंगे आगे भविष्य में। तो बेटा मैं कहता तो था, लेकिन मैं ये भूल ही गया था
कि शांति से नहीं बैठने का तो मैंने एक भी हैबिट नहीं डाली, हमने तो सारे काम अशांति वाले किए 30 साल से, अब हमें शांति पसंद नहीं है। और उदाहरण दूं सुनील जी, और देता हूँ बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण। अपन गर्मियों में पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, ठीक है, तो अब वो लगातार 8 महीने तक चलते हैं और उसकी एक आवाज की आदत पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? उसकी एक आवाज आवाज होती है ना उसकी, पंखे की, कूलर की, अब एक आदत। अब अचानक से ठंड लग जाती है, अब पंखा बंद करना पड़ता है, तो कई लोगों को नींद नहीं आती, वो कहते पंखे की आवाज नहीं आ रही है। अब ये गजब की क्वालिटी है भाई, ये कैसी बात है कि साहब उसकी आवाज की इतनी हैबिट पड़ गई है कि अब वो आवाज आती है तो हमें शांति से नींद आती है। समझ में आ रहा? ये उदाहरण समझ लेना। एक मैं बस कंडक्टर का उदाहरण देता हूँ बहुत अच्छा। एक आदमी एक बैंक की लाइन में लगा चेक लेके अपने पैसे निकालने के लिए, तो मैनेजर ने चेक देखा और उसका कैंसिल कर दिया, बोले तुम्हारे साइन नहीं है। उसने कहा साहब मेरे साइन है, बोले नहीं है। अब उसने कहा क्या करूं? तो उसने जो लाइन उसके पीछे लगी थी, उसने उस चेक पीछे लाइन वालों से कहा थोड़ा धक्का मुक्की करो भाई मेरे साथ, और उन्होंने धक्का मुक्की जैसे ही करी उसने साइन बराबर कर दी। तो एकदम मैनेजर तो घबरा गया, बोले साहब ये क्या चक्कर? बोले साहब चक्कर कुछ नहीं है, मैं 30 साल से बस का कंडक्टर हूँ और मुझे धक्का मुक्की में लिखने की आदत है। ख्याल में है कि नहीं है? तो मुझे जब कोई धक्का मुक्की नहीं करता तो मेरे से लिखा नहीं जाता बराबर साइन नहीं होते। अभी देखो कैसी कैसी आदतें हैं। तो हर व्यक्ति ऐसा पागलपन समझ नहीं रहा है कि भाई तुम अपने जीवन में जैसी आदतें डालोगे तुम वैसे ही हो जाओगे, फिर तुम बदल नहीं पाओगे अचानक से अपने आप को। ख्याल में तुम सोचोगे कि मैं अभी बहुत काम करूंगा, बहुत काम करूंगा और फिर शांति से बैठ जाऊंगा, धर्म ध्यान करूंगा, ऐसा होता ही नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए देखो आपने नोटिस किया होगा, जो लोग जवानी में धर्म स्वाध्याय तत्व विचार नहीं करते बुढ़ापे में कभी कर ही नहीं सकते, उनका मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि भाई जो जिंदगी भर जवानी भर जो किया है बुढ़ापे में वही तो कर पाओगे। ये पुरुषों के साथ नहीं है, महिलाओं के साथ भी है। बेबहुएं अपनी सास को जल्दा बूढ़ी करती हैं, जो कहती है अम्मा तुम घर में बैठो रसोई का काम हम करेंगे, और अम्मा सोचती है कि अच्छी बात है, लेकिन अम्मा भूल रही है कि काम नहीं करेगी तो जल्दी बूढ़ी होगी, क्योंकि तुमने काम करा ना शुरू से और अब एकदम से बैठ गए। तो फिर तुम क्या करोगे? अब काम करने में तो तुम्हारी कसाई निकल नहीं रही, अब तुम बहुओं की कमी निकालोगी। तूने नमक ज्यादा कर दिया, तेरे पे वो खाना बनता ही नहीं, तू तो बेकार है, तेरे बाप में दम नहीं, बताइए क्या क्या बोलते रहे। अब भाई इससे अच्छा वो कसाए किचन में निकालो तुम। ख्याल में आया? और हमारे यहाँ की संस्कृति बड़ी मूर्खों ने मतलब समझ लो क्रिएट की है कि साहब बूढ़े माँ बाप अगर उनको बैठा दो, मैं कहता हूँ बैठाओ बिल्कुल मत, उनको काम दो, उनको व्यस्त रखो। हाँ, जो खुद से बैठना चाहें, धर्म ध्यान करने वाले हों, आनंद से रहना, उनकी अलग बात। लेकिन वे कह रहे कि हमें काम दो और बेटा कह रहे ऐसे कैसे दे, तुम शांति से बैठो। ना ना, काम दो, करने दो कुछ काम, काम करेंगे तो सही रहेंगे। तो देखो हमारी जो हैबिट्स हैं, हमारी जो आदतें हैं, वे आदतें ही आपको आपका व्यक्तित्व बनाती हैं। अगर आप एक दिन शांति से बिताना नहीं जानते, जैसे कई लोग होते हैं ना, संडे भी मिले तो उसको भी काम चाहिए, कुछ नहीं तो कई लोग तो किचन ही साफ करने लग जाते हैं, घर में पत्नी के साथ लग जाते हैं, लेकिन शांति से बैठ नहीं सकते। तो जब शांति से बैठने की आदत ही नहीं आप अंदर डाल रहे हो, तो आप अचानक से शांत होके कैसे बैठ जाओगे? पकड़ में आया? पॉइंट समझ में आया सुनील जी? अब इस पॉइंट को मैं ज्यादा नहीं खींच रहा, बस आप समझ जाओ। तो देखो भाई, ये जो हमने पागलपन कर रखा है कि हम पहले कमाएंगे कमाएंगे कमाएंगे, कभी नहीं। जिसे कमाने की आदत पड़ गई उसने भोगना नहीं सीखा, वो कभी भोग नहीं सकता, ध्यान रखना। क्यों? कि वो एक कमाने की आदत पड़ गई। इसलिए जो बहुत कमाने वाले लोग होते हैं भोग कभी नहीं पाते, उनको हर जगह बचत बचत दिखती है। घर में बढ़िया से बढ़िया माल पानी बना है तो वहां भी बचत दिमाग लगाएंगे कि तुम ऐसा काम कर लो। ज्यादा होशियार चंद होते ना दुखी लोग, कई लोगों के अंदर होती बारी की बारी की बारी की बारी की बारी की बारी की बारी। वो अपने घर में तो क्या है दूसरे के घर में अशांति पैदा कर दे, भाई वहां पे भी जाए मेहमान बन के, तो तुमने ये काम सही नहीं करवा रखा, इसमें ये काम ऐसा करवा लेते, वहां भी शांति से नहीं बैठ सकते। तो इसीलिए शांति से बैठना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, ये मान के चलो। और आपको अगर शांति से भविष्य में बैठना है तो अभी से शांत होने का प्रयास करो कि शांत हो।
आज अवकाश है, शांति से धर्म ध्यान करेंगे, आज स्वाध्याय में दिन बिताएंगे, आज तत्व विचार करेंगे, हमें नहीं कहीं जाना, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई काम नहीं खोजना। तो ये जो जीव अभ्यास करेंगे उन्हें तो बात समझ में आ जाएगी। लेकिन हम स्वभाव से दुखी नहीं हैं, हम स्वभाव से सुखी हैं, कोई हमारे अंदर आकुलता नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। लेकिन हमने जो अपनी मान्यताएं बना रखी हैं, जो हमने तरीके अपना रखे हैं, जो हमने उपाय कर रखे हैं सुखी होने के, असली दुख के कारण वे स्वयं हैं। ख्याल में आया? हमने जो अज्ञानता से शरीर और आत्मा को एक बनाने की कोशिश करी, वे एक हो नहीं सकते, ये दुख का मूल कारण है। हमने पर द्रव्य से सुख लेने की कोशिश करी, पर द्रव्य तुम्हें सुख दे नहीं सकता, ये दुख का कारण है। अंदर समझना, हमारे कोई दुख नहीं है, हम दुख ऐसा नहीं कि हम दुखी इसलिए हम सुख मांगते ना, आप मांगते हो यही दुख का कारण है। आप मांगना बंद कर दो तो आप जैसा कोई सुख थोड़ी है। देखो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा आनंद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको वस्तु स्वरूप स्वीकार है, शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान है, शरीर और आत्मा को एक नहीं मानते, शरीर में जो परिणमन हो रहा है उसे सहज स्वीकार करते हैं, स्त्री पुत्र मकान दुकान आदि को भिन्न समझते हैं और जानते हैं कि सब भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, इनका परिणमन स्वतंत्र है, ये मेरे पराधीन नहीं है, मैं इनके पराधीन नहीं हूँ, ऐसा वस्तु स्वरूप उन्हें हृदय से स्वीकार है। उन्हें शरीर और आत्मा के भेद ज्ञान के साथ साथ जो अंदर चलने वाले राग द्वेष के परिणाम है, उन्हें वो अपना स्वरूप नहीं मानते, बस इसलिए आनंद करते हैं। देखो आनंद करते करते क्या है, ये सब मान्यता छोड़ दो तो हम भी आनंद करेंगे, क्योंकि हमारे दुख का और कोई दूसरा कारण नहीं है। रस्सी को सर्प समझे और रस्सी को दोष दे तो ये पागलपन तेरा है, रस्सी का कोई दोष नहीं है। ऐसे ये जीव पर द्रव्यों से सुख की कामना करे और पर द्रव्यों से सुख नहीं मिले और फिर पर द्रव्यों को दोष दे, होता है कि नहीं होता? समझ में आया कि नहीं आया? दोष किसे देते हैं पंकज जी? पर द्रव्यों को। मेरे पिताजी अच्छे नहीं, मेरा घर अच्छा नहीं, मेरा मकान अच्छा नहीं, मेरे मोहल्ले वाले अच्छे नहीं, फलाना अच्छा नहीं, जबकि भैया अच्छे बुरे की बात ही नहीं। बोलो, अंतर समझ में आया? क्लियर हो गई ये बात? बहुत गजब की बात समझ में आने लायक है कि भाई मैं स्वभाव से सुख स्वरूप हूं, फिर मैं दुखी क्यों हूं? तो आचार्य कहते हैं स्वयं के अज्ञान के कारण दुखी है। कि साहब और ज्यादा दुख क्यों हो रहा है? कि तू जो उपाय कर रहा है वे सुखी होने के उपाय नहीं है, वे दुखी होने के उपाय है। ये उपाय कैसे हैं? अच्छा एक बात बताओ, तिल रेत में से तेल निकालना और दुखी होने का उपाय है कि नहीं? बताओ। नहीं समझ में आई मेरी बात? गहराई समझो। देखो दो आदमी हैं, एक रेत में से तेल निकाल रहा है और एक बैठा हुआ है वो नहीं निकाल रहा है। ज्यादा दुखी कौन होगा उनमें से? कि जो निकाल रहा है। जो नहीं निकाल रहा कम से कम सोचेगा यार मैं निकाल ही नहीं रहा, अब ठीक है यार। लेकिन जो लगा हुआ है रात और दिन निकालने में वो ज्यादा दुख पाएगा। ऐसे ही जो जितने उपाय कर रहे हैं सुखी होने के वे ज्यादा दुखी हैं। इसलिए मंद बुद्धि लोग उतने दुखी नहीं होते, समझ में आया? जितने तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते। ख्याल में? मंद बुद्धि बहुत मस्त रहते हैं क्योंकि वे उपाय नहीं करते ज्यादा। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही प्रमोद जी? हैं? मंद बुद्धि का आदमी आपको कभी दुखी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने कहते भोले के भगवान है, कि भोले के भगवान है क्योंकि भोले ने भगवान के ऊपर छोड़ दिया, अब वो ज्यादा उपाय नहीं करता इसलिए मस्त रहता है। और मैंने देखा है वास्तव में इस संसार में सबसे ज्यादा परेशान बुद्धिमान व्यक्ति है। जिसके पास ज्यादा बुद्धि नहीं वो दुखी नहीं। अब देखो बुद्धिमान व्यक्ति कैसा है, लगाना टीवी में क्या हो रहा है। अब आप बैठे हो सुनील जी सागर में और मैं बैठा हूँ दिल्ली में, किसानों की सारी दादागिरी मुझे सहनी पड़ रही है, तुम्हें तो नहीं सहनी पड़ रही, तुम तो सागर में बैठे हो। ठीक, आज मैं एक जा रहा था लौट के आना पड़ा मेरे को सगाई में। अब मैं आपसे कहता हूँ कि वो दादागिरी मुझे झेलनी पड़ रही है और परेशान आप हो रहे हो। क्यों? कि मैं तो अपनी ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा भैया जो हो रहा है, ना मैंने टीवी खोल रहा ना दिख रहा। अब आप सागर में बैठ के थोड़ा होशियार हो, दिमाग ज्यादा, टीवी खोल के बैठ रहे हो, अच्छा गाजीपुर बॉर्डर सील कर दिया, ओहो ये लोग सही नहीं है, ये राजनीति ठीक नहीं, अब आप परेशान हो रहे हो, अब आप दुखी हो रहे हो।
और एक जिसके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, वो शांति से बैठा हुआ है। तो श्री गुरु ने कहा है कि सम्यक दृष्टि के पास बुद्धि हो, धन हो, मकान हो, दुकान हो, तो उन सबका उपयोग सुख में कर लेता है। और मिथ्या दृष्टि के पास चाहे बुद्धि हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे पत्नी हो, सबका उपाय दुख में कर लेता है। यूज, आप यूज कैसे करते हो? इसलिए लोगों को जितनी बुद्धि मिली है, वे ज्यादा उपयोग सुखी होने का करते हैं, वे सुखी नहीं होते, वे दुखी होते चले जाते। ख्याल में है कि नहीं है? तो इसीलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि अज्ञानी जीव, अब अज्ञानी का अर्थ मंद बुद्धि नहीं है। अज्ञानी का अर्थ मंद बुद्धि नहीं लेना। अज्ञानी का अर्थ है मिथ्या दृष्टि। अज्ञानी का अर्थ क्या है? मिथ्या दृष्टि। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? यहाँ बड़े से बड़ा प्राइम मिनिस्टर भी अज्ञानी है। अज्ञानी की क्या परिभाषा? जो शरीर और आत्मा को एक मानता है, जो शरीर और संयोगों को एक मानता है, जो आत्मा को नहीं पहचानता है, जो पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता बनता है, जो धन दौलत से सुखी हो जाऊंगा इस मान्यता से जीता है, बड़े पद मिल जाएंगे तो सुखी हो जाऊंगा, ये सब अज्ञानी हैं। ये सब अज्ञानता के लक्षण हैं। ख्याल में क्लियर हो गई बात? पकड़ में आ गई? अब देखो भैया, आगे चलते थोड़ी सी लाइन। सर्व जीवों को सुखी होना है, ये भाषा है। सुखी होना इसलिए कि तुम दुखी होने को उपाय कर रहे हैं। वास्तव में तो जीव सुखी ही है, जीव दुखी नहीं है। सुखी होने के उपाय ही दुखी कर रहे हैं, और वे उपाय झूठे हैं। इसलिए जो सर्व उपायों को छोड़ दे और अपने में स्थिर हो जाए, वो अपने आप में सुखी हो गया। देखो मुनिराज कोई उपाय थोड़ी कर रहे सुखी होने का। केवली भगवान, अरहंत भगवान सब कोई उपाय थोड़ी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वीकार है, यही सुखी होने का उपाय है। और दुखी होने का उपाय क्या है? जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसी नेचुरल ब्यूटी है, उसको वैसा स्वीकार नहीं करके उसमें हेर फेर करना, ये दुखी होने का उपाय है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे भाई, गुलाब का फूल जैसा है उसे वैसा स्वीकार करो तो सुखी। अब गुलाब के फूल को कमल का फूल बनाने की सोच रहे हो तो क्या होगा? दुख होगा कि नहीं होगा? परेशान होगे कि नहीं होगे? पंकज जी, इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर शांति से बैठने का अभ्यास अभी से नहीं करोगे और बाद में सोचोगे कि मैं शांति से बैठ जाऊंगा, 3 काल में संभव नहीं है। और आप देख लेना अपने आप को, भाई साहब, देख ले सुनील जी, जिस दिन छुट्टी पड़ जाए ना भाई साहब, आदमी परेशान होता है। करें क्या, करें क्या, करें क्या, कुछ समझ में नहीं आता उसे करें क्या। देखो पहले जब रोज काम मिलता है तो कहता है हे भगवान छुट्टी मिल जाए, ख्याल में थक गया। और जब छुट्टी मिल जाती है तब फिर काम की तलाश करता है। अब बताओ ऐसे आदमी को सुखी करे तो करे कौन? है कैसे करे बताओ? है नमक के साथ, नमक थोड़ा ज्यादा, जरा सा डाला कि ज्यादा हो गया मुझे पसंद नहीं, कि साहब नमक कम, कि जरा सा कम हो गया मुझे पसंद नहीं। बताओ ये कहाँ तक नापते फिरे? जैसे श्री गुरु कहते हैं कि संसारी जीव को कैसे सुखी करें, इसकी लालसाएं समझ में नहीं आती। कब क्या मांगता है, क्या दिमाग लगाता है, क्या सोचता है, समझ में नहीं आता है। 1 मिनट में कहता है साहब ये चाहिए, 1 मिनट में कहता है ये चाहिए। किसी हर इसका बैलेंस कहाँ तक बनाए? तो देखो हम सब सुखी हैं, हमारा स्वभाव ही सुख से बना हुआ है, कोई दुख भुख नहीं है। बस ये अज्ञानता छोड़ दो, मिथ्यात्व छोड़ दो, कसाय भावों को अपना स्वरूप मानना छोड़ दो। श्री गुरु कहते हैं सुखी होने का उपाय है। अब देखो क्या कहते हैं, जैसे अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय हैं, वैसे ही अपने हैं। अरहंत के राग देश नहीं, वे ना तो अपने शरीर का कुछ करते हैं और ना पर का ही कुछ करते हैं। देखो ये भाषा है कि करते हैं, वास्तव में कर सकते नहीं, ये स्वीकार कर लिया, इसीलिए अरहंत है। क्या कहा मैंने? राग देश मेरा स्वरूप नहीं है, इसका करने धरने वाला मैं नहीं हूं, ये स्वीकार कर लिया, इसलिए अरहंत हैं। ख्याल में है कि नहीं है? जबकि शरीर तो उनका भी था, और अरहंत का शरीर तो अभी भी है, कसाएं तो उनकी भी थी, लेकिन उन्हीं कसायों के बीच में उसी शरीर में रहते हुए ये शरीर में नहीं हूं,
और एक कसाय में नहीं हूँ, ऐसी वेद ज्ञान की कला उन्होंने सीखी, इसीलिए तो अरहंत बने। देखो लोग कहते साहब बे अरहंत भगवान है, हम तो अंतर है। नहीं नहीं, अरहंत बने कैसे? बिल्कुल हमारे जैसे थे अरहंत के नहीं। पंकज जी बोलो। जो अरहंत भगवान हैं वो कभी बिल्कुल मेरी अवस्था में थे कि नहीं? उनके भी मेरी तरह राग द्वेष थे कि नहीं? बोलो जल्दी जल्दी। हाँ थे। उनका भी मेरे जैसा शरीर था कि नहीं? थे। उनके भी मेरे जैसे संयोग थे कि हाँ थे। उनको भी भोजन करना पड़ता था कि नहीं? कि हाँ करना पड़ता था। उनको भी स्त्री पुत्र मकान दुकान की सारी व्यवस्थाओं में लिप्त रहना पड़ता था। तो उन्हीं व्यवस्थाओं के बीच में वे अरहंत बने, तो बने कैसे? अगर अरहंत बनने के बाद राग देश खत्म होते हैं तो वे राग देश से रहित राग देश के काल में हुए कैसे होंगे? अगर कुछ तो किया होगा। कोई ऐसा कहे कि राग देश के रहते हुए कोई अरहंत नहीं बन सकता, तो वे तो राग देश के रहते हुए अरहंत बने ना। ऐसा थोड़ी कि पहले राग देश खत्म हो गए सब बाद में अरहंत बन गए, ऐसा नहीं हुआ। उसी राग देश के रहते हुए, उसी शरीर के रहते हुए, उन्हीं संयोगों में रहते हुए उन्होंने अरहंत बनने की विधि सीख ली। और अरहंत बनने की विधि क्या है? अरहंत बनने का उपाय क्या है? कुछ नहीं। ये अज्ञानता से शरीर और आत्मा को एक मानते थे, एक मानना छोड़ दिया, ऐसा सम्यक ज्ञान हुआ। स्त्री पुत्र मकान दुकान को अपना मानते थे, ऐसा मानना छोड़ दिया, ऐसा सम्यक ज्ञान हुआ। राग द्वेष की पर्यायों को अपना स्वरूप मानते थे, ये राग द्वेष मैंने किया, इनका करने धरने वाला मैं हूँ, ये मेरे द्वारा किए गए हैं, ऐसी मान्यता छोड़ दी। राग द्वेष मेरे से भिन्न है, ये विकारी भाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये विभाव भाव है, मैं तो चैतन्य स्वभाव वाला हूँ। इस मान्यता को स्वीकार किया, उस मान्यता को छोड़ दिया, बस। फिर क्या हुआ? ऐसे करके सम्यक दर्शन हुआ। तो सम्यक दर्शन होने के बाद क्या हुआ कि साहब उस आत्मा का और शरीर का जो भेद ज्ञान किया था, जो राग देश से रहित त्रिकाली ध्रुव देखा था, उसी त्रिकाली ध्रुव में धीरे धीरे रमना स्टार्ट हो गया। रमते 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 अप्रत्याख्याना बन गई, फिर प्रत्याख्याना बन गई, फिर मुनिराज बन गए, फिर वो संजुलन भी चली गई, फिर अरहंत हो गए। ख्याल में है कि नहीं आया? माने अरहंत बनने के पहले अरहंत बनना। समझ में आया? एक तो है अरहंत पर्याय में ही बन गए, और एक अरहंत है दृष्टि में बनना। तो अभी वर्तमान में हम अरहंत भगवान जैसी दृष्टि पैदा कर सकते हैं। ख्याल में है कि नहीं है? अनंत भगवान जैसी वीतरागता तो आएगी इसी दृष्टि से, लेकिन अभी वो सम्यक दृष्टि तो पैदा हो ही सकती है ना। वो दृष्टि तो बनी सकती है अपनी इन्हीं संयोगों के बीच में रह के। क्यों? सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान का नाम है, और चौथे गुण स्थान में वो सब कुछ है जो संसारी के होता है। सम्यक दर्शन में कोई भी त्याग, कोई भी नियम, कोई भी धर्म, कोई भी है कुछ नहीं, वो जैसा है सहज है। तो फिर बदला क्या है कि दृष्टि बदल गई। क्या बदल गया? और दृष्टि बदलना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ख्याल में है? अपन को लगता है साहब बहुत क्या बात करते, अरे भाई ये राग देश मैंने नहीं किए, इनका कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूं, ये अनुभव से स्वीकार तो करो। शांति से एक दिन बैठ के तो देखो, अपने को अकर्ता तो देखो कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं करने धरने वाला नहीं हूं, तब पता चलेगा कि कितना बड़ा पुरुषार्थ है। समझ में आया नहीं आया? माने अनंत भव निकल गए भाई साहब, ये पुरुषार्थ नहीं कर पाए हम। हमने करोड़पति राजा महाराजा पद प्रतिष्ठा सब पा लिया, सब के उपाय कर लिए, लेकिन ये शरीर और संयोग, इनसे भेद ज्ञान, इनका अकर्तापन ये स्वीकार नहीं कर पाए। अपन को लगता है भैया अकर्ता देखो कितनी बड़ी बात है। सुनील जी बहुत बड़ा कार्य है। मैं प्रवचन नहीं कर रहा, ये स्वीकार करना कितना कठिन है। ये शरीर की क्रियाएं मैंने नहीं की, ये राग देश मैंने नहीं किए, मैं तो ज्ञाता ही दृष्टा रहा। ये कितना बड़ा पुरुषार्थ है। प्रति समय ऐसा लगता है अरे काम तो करना पड़ेगा ना, शरीर की क्रियाएं तो ये करनी पड़ेंगी, भोजन तो करना ही पड़ेगा ना। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? घर गृहस्थी तो चलानी पड़ेगी। ये सुनो, ये काम कितना भारी है छोड़ना कि मैं करने वाला नहीं हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ
कि अपने पास कुछ नहीं है और अपन फिर भी छोड़ने को राजी नहीं है अज्ञानता। भरत जी का कितना पुण्य का उदय था, कितना पुण्य का उदय था भरत जी का। 6 खंड के राजा थे, तीर्थंकर के पुत्र थे, समझ गए। स्वयं सम्यक दृष्टि, चायक सम्यक, कहाँ से कोई वैभव की कल्पना करे तो पागल हो जाए। उन सब के बीच में भी उनको कभी कर्ता कर्म का भ्रम उत्पन्न नहीं हुआ। उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि देखो मैंने अपने दिमाग से 6 खंड जीत लिए। उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने अपने भ्रम से देखो साहब कैसे कैसे काम कर लिए, कभी नहीं लगा। कभी अहंकार नहीं आने दिया। और अभी अपन वर्तमान में जरा जरा सी चीजों में, जरा सा बड़ा मकान बनाने तो पागल, जरा सी बड़ी दुकान, जरा सा व्यापार तो पागल, वो पागल ही पागल। ख्याल में है कि नहीं है। तो सम्यक दृष्टि जीव वास्तव में वही है जो पुण्य के उदय में पागलपन के दौरे नहीं करता। पुण्य के उदय को भी कर्म का उदय जानकर अपने से भिन्न जानता है और पाप के उदय को भी अपने से भिन्न जानता है। ऐसे भेद ज्ञान की कला जिस ज्ञानी को है वो सम्यक दृष्टि है। इसीलिए हम सभी अज्ञानता को छोड़ें और सम्यक ज्ञान को प्रकट करें। और हम कोई दुख भुख से नहीं बने हैं, हम बने बनाए भगवान है, परिपूर्ण है, चैतन्य है। हम तो अपने स्वयं के पागलपन से, मोह के कारण पता नहीं अपने को क्या क्या मानते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। देखो भाई, जो तुम्हारा स्वरूप है उससे भिन्न अपने को कुछ भी मानोगे तो दुख ही दुख पाओगे। और जो तुम्हारा स्वरूप है, तुम जैसे हो अपने को वैसा स्वीकार करोगे, सुख उसी समय चालू। समझ में आया? उदाहरण दूं एक पंकज जी, आपके बाल सफेद हो गए, देखो मेरे यहाँ सारे बाल सफेद हो गए, ठीक। अब मैं ये सोच रहा हूं कि आप लोगों को मेरे बाल नहीं दिखे, ख्याल में आया। और मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ कि भाई बाल सफेद हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं नहीं सबको काले दिखने चाहिए। अब ये दुख का कारण है। और अगर मैंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है सफेद है, क्या मतलब है, जिसको देखना है देखो, बस वहीं से देखो दुख मिट गया। दुख का मतलब क्या है? जो है उसको स्वीकार नहीं करना, उसको बदलने की चेष्टा करना, ये दुख है। और जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार कर लेना, ये अपने आप में सुख है। काम खत्म हो गया। हम 50 साल के तो 50 साल का स्वीकार है, हमें क्या लेना दे। हम 55 के 55 के, 60 के 60 के, 70 के 70 के, हमारा साहब आप बूढ़े लगने लगे, हाँ लगने लगे, उसमें क्या बात है। वहीं से दुख मिट जाता है, वहीं दुख खत्म हो जाता है। और जब हम दूसरों को कुछ और दिखाना चाहते हैं और हम हैं कुछ और, बस वहीं से द्वंद खड़ा होता है और वहीं से दुख उत्पन्न होता है। वहीं से भय, वहीं से आकुलता, वहीं से मायाचार, वहीं से झूठ, सब कुछ वहीं से खड़ा होता है। और मैं जैसा हूं मुझे वैसा है, बस आनंद है, काम खत्म हो गया है। टैक्स वालों से कौन डरता है कि जैसा है वैसा नहीं दिखाना चाहते, बस डर लगता है। अगर जैसे ही दिखाना है और वैसे ही देखना है तो बात खत्म हो गई। कोई भी आ जाओ, बड़ा से बड़ा आदमी है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बस आचार्य भगवंत कहते हैं यही जीवन है, तुम सत्य को स्वीकार करो, जैसा स्वरूप है वैसा स्वीकार करो भाई। नमक खारा है उसको खारा ही रहने दो, चीनी मीठी उसे मीठी रहने दो, जीव ज्ञान वाला है उसे ज्ञान वाला रहने दो, शरीर पुद्गल वाला है उसे पुद्गल रहने दो। दोनों एक नहीं हो सकते, उन्हें एक होने की कोई कोशिश मत करो। परद्रव्य परद्रव्य उसे परद्रव्य रहने दो, उसे स्वद्रव्य बनाने की कोई कोशिश मत करो। बस ये सुखी होने का सम्यक उपाय है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी